बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक्स की मैथमेटिक्स की बुक्स में से क्लास 10th की मैथमेटिक्स बुक्स में से एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 को यहां पे इस लेक्चर के दौरान डिस्कस करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ये हमें एक्सरसाइज के स्टार्ट में कहा गया। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में ये स्टेटमेंट दी गई है। तो इसे सॉल्व करने की तरफ आते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 की पावर 2x और जमा में 2 मौजूद है। ये वाली जो टर्म है ये इक्वल की लेफ्ट साइड पे आएगी तो माइनस में 12, और ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन है। 12 ज़रब 3 की पावर x और जमा में 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करने से पहले आपको इस रकम को सिंप्लीफाई करना होगा। आप लोगों ने 7th क्लास में ये सीखा हुआ है कि अगर a की पावर n मल्टीप्लाई बाय a की पावर m हो तो उसे हम यूँ राइट कर सकते हैं a की पावर n और इसका भी एक्सपोनेंट, ये दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे जबकि इनके बेस जो है वो सेम रहेगी। तो इसी तरह से आप ज़रा इसको ज़रा उलट सोचिएगा। अगर आपके पास ये रकम हो, इसके अंदर दोनों पावर्स जमा हो रही होती हैं तो उन्हें हम अलग-अलग सेम बेस और एक्सपोनेंट उनकी अलग-अलग और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन आता है। तो ये आपके पास ये वाली जो शक्ल है ये इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल होती है, तो इसे हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड की शक्ल में लिख सकते हैं। लिहाजा ये 3 की पावर 2x और ज़रब 3 की पावर 2 की शक्ल में लिखी जा सकती है, और माइनस 12 ज़रब 3 की पावर x जमा 3 बराबर 0 के ये एज इट इज़ आएगा। अब आपके पास ये 3 की पावर 2 जो होता है ये 9 होगा, 9 ज़रब 3 की पावर 2x और माइनस में 12 ज़रब 3 की पावर x जमा 3 बराबर 0 के आएंगे। अब हमने इसे मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम उसे कहेंगे लेट, और उर्दू मीडियम वाले इसे लिखेंगे फ़र्ज़ किया। यहाँ पे हमारे पास y जो है, एक हमारे पास 3 की पावर x है और एक में हमारे पास ये जो है 3 की पावर 2x है। तो ऐसी इक्वेशंस को जिसमें वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट है उसे हम जो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन और उर्दू मीडियम में इसे क़ुव्वत नुमाई मसावात कहते हैं। तो आप इसकी तारीफ यूँ करेंगे, सच इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स अकर इन एक्सपोनेंट फॉर्म इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। और उर्दू मीडियम वाले ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर जो है वो क़ुव्वत नुमा में आए, ऐसी मसावात को हम क़ुव्वत नुमाई मसावात कहते हैं। तो हम ये क़ुव्वत नुमाई मसावात एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने आ रहे हैं। यहाँ पे आपने जो है 3 की पावर x, ये छोटी वैल्यू को आपने क्या कह देना, y कह देना। अगर आप इसमें y का स्केल लेंगे तो इधर में 3 की पावर x इसका भी स्केल लिया जाएगा जो कि हमें हासिल होगा 3 की पावर 2x, क्योंकि ये x और ये 2 जब ज़रब करेंगे तो 3 की पावर 2x लिखा जाएगा। तो यूँ ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है ये इम्प्लाइज़ करेगी, इससे हमें ये नतीजा अखज़ होगा कि 9 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर जो 2x है इसकी प्लेस में हम क्या लिख देंगे, 3 की पावर 2x को हम कह चुके हैं कि ये y के स्केयर के बराबर है, तो ये मल्टीप्लाई का सिंबल हम चाहे यहाँ पे शो ना भी करें, माइनस ये 12 और उसके बाद 3 की पावर x को हम y कह चुके हैं, तो 12y जमा में 3 बराबर किसके आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है ये 2 दर्जी मसावात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, उन तीनों मेथड में से हम कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान मेथड होता है बाय फैक्टराइजेशन। वो आसान इसलिए होता है कि वो शॉर्ट तरीक़ाकार होता है। बाकी जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्केयर से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं इसे बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करवाऊँगा। तो आपके पास है यहाँ पे 9y का स्केयर, इस एक रकम को लिखने के लिए 2 रकम लिखने की जगह छोड़ दी जाती है और जमा 3 बराबर है 0 के। अब हमने इन दोनों रकमों को 9y का स्केयर और 3 को ज़रब करना होता है, तो चलें रफ अमल में इसे ज़रब कर लेते हैं। 9y का स्केयर जब ज़रब करेगा 3 से तो हम देखेंगे तो ये जमा 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 हो गए, 9 ज़रब 3 जो होगा 27 और साथ आएगा y का स्केयर। ये जो प्लस का सिंबल है ये हमें इंडिकेट करता है कि जो दो नए आने वाले रकमें उन दोनों को अलामत सेम मिलेगी। अगर यहाँ पे माइनस है तो दोनों के साथ सेम जो अलामत है वो माइनस आनी है, अगर यहाँ पे जमा होता तो दोनों के साथ अलामत जमा आनी थी। अब उसके अलावा ये अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये दोनों नए आने वाले नंबर्स थे उनको अलामत उलट मिलनी थी, एक को जमा और एक को माइनस। यहाँ पे इसके साथ माइनस है तो एक को माइनस मिलनी थी, दूसरे को जमा, लेकिन इस सवाल के अंदर दोनों को सेम अलामत और वो माइनस मिलेगी। उसके अलावा ये y वेरिएबल भी दोनों के साथ y की पावर 1 वाला एक्सपोनेंट वेरिएबल जो है ये भी दोनों को मिलेगा। अब ये जो प्लस का सिंबल है एक दूसरी चीज़ भी हमें इंडिकेट करता है कि हमने जो 2 नए नंबर ढूंढने हैं उनके जो कोफिशिएंट होंगे वो दरअसल इस जो अददी सिरे से पीछे कोई नंबर होंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हमने 12 से आगे 13, 14 और 15 की तरफ चलना था, क्योंकि अब यहाँ पे जमा है तो हमने इससे पीछे की तरफ अपने मतलूबा नंबर ढूंढने हैं। तो अगर आप देखिएगा 9 में जब 3 जमा करेंगे तो 12 भी बनता और 9 को 3 से ज़रब करेंगे तो 27 भी बनता। लिहाजा हमारे मतलूबा नंबर 9 और 12 होंगे, जिनमें से 9 बड़ा है उसे हम
हम पहले नंबर पे लिखेंगे और 3 जो है छोटा इसे दूसरे नंबर पे लिखेंगे। तो ये एक रकम से 2 नंबर बन गए, इनको सॉल्व करेंगे तो हमें वापस -12 मिलेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इनका मल्टीपल जमा का 27 y का स्क्वायर भी मिलेगा। अब इन दोनों हिस्सों में से देखिएगा 9 और y कॉमन है, यहाँ पे आपके पास सिंपल y रह जाएगा और यहाँ पे आपके पास सिंपल 1 रह जाएगा। अब इन दोनों हिस्सों में से -3 कॉमन आएगा, ये जमा का y हो जाएगा और ये माइनस का 3 की कॉमन जाने के बाद यहाँ पे 1 रह जाएगा और इक्वल टू 0 है। अब इन दोनों टर्म में से y -1 आपको अगेन कॉमन नज़र आ रहा है, यहाँ पे अनकॉमन 9y है और यहाँ पे अनकॉमन आपके पास -3 है, इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि आइदर, और उर्दू मीडियम वाले इसे कहेंगे या तो, दूसरी तरफ हम कहेंगे और उर्दू मीडियम वाले इसे कहेंगे या फिर। तो आपके पास ये जो फैक्टर है y -1 या तो ये 0 है और दूसरी तरफ 9y -3 इज इक्वल टू 0 या फिर ये 0 है, क्योंकि ये दोनों नंबर ज़रब कर रहे हैं और जवाब 0 के इक्वल हमेशा के लिए है। इसका मतलब या तो दोनों में से कोई एक नंबर 0 है हमेशा के लिए। अगर ये इक्वल टू 0 है तो यहाँ से y बराबर आएगा 1 के, अगर ये इक्वल टू 0 तो यहाँ पे 9y बराबर आएगा 3 से और y बराबर आएगा आपके पास 3/9, तो जिसको हम लिख सकते हैं 1/3। तो एक दफ़ा y बराबर आएगा 1/3 और एक दफ़ा y बराबर आएगा 1 के। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे आप उर्दू मीडियम वाले इसे लिखेंगे लेकिन, और इंग्लिश मीडियम वाले इसे लिखेंगे बट। y तो हमने रखा हुआ था, y की हमने वैल्यू कंसीडर की हुई थी कि y बराबर है 3 की पावर x, तो ये वापस इस वैल्यू देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 की पावर x बराबर आएगा 1 के और दूसरी तरफ यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर x जो है वो बराबर आएगा 1/3 के। तो यहाँ से हमने जिस वेरिएबल की हमें कीमत दी गई हो हमने उसी की वैल्यू फाइंड करनी होती है, जो हमने पुटिंग की हुई थी है या जो नया वेरिएबल लिखा होता है उसकी कीमत हमारे सवाल का हल सेट के अंदर रुकन नहीं होंगे। हमारे जो रुकन है वो x की कीमत ही है, y की कीमत हमने निकालना हमारे क्वेश्चन का मकसद या क्वेश्चन का जवाब नहीं होगा। तो इस मकसद के लिए हम ये पुटिंग री सब्स्टिट्यूशन भी करनी ज़रूरी होती है। यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर x, ये जो 1 है इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 जो होती है वो 1 ही होती है। तो इधर आप देख सकते हैं दोनों नंबर बराबर हैं, 3 तो 3 के बराबर नज़र आ रहा है जिसका मतलब x बराबर होगा 0 को। तो यहाँ से हमारे पास x की एक कीमत आ जाएगी। दूसरी तरफ चलते हैं तो ये 3 की पावर x है, ये वाला जो 3 है जब जो है वो फ्रैक्शन से बगैर लिखा जाएगा तो 3 की पावर -1 लिखा जाएगा। यहाँ पे भी इन दोनों की बेस सेम है और ये दोनों नंबर भी सेम है, तो इसका मतलब ये निकलेगा कि x बराबर आएगा -1 के। तो यूँ हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ गया जिसे उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे हल सेट। हल सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे, एक तरफ तो 0 है और एक तरफ -1, तो ये हमारे पास 2 इसके अरकान आ जाएंगे। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है, इसको भी हमने सॉल्व करना है। तो 2 की पावर x प्लस में 64 मल्टीप्लाई बाई ये 2 की पावर जो -x है इसे मैं 2 की पावर x ओवर में लिख सकता हूँ, क्योंकि ये पावर माइनस में है, जब ओवर में आएगी तो ये पावर प्लस में हो जाएगी। -20 इज इक्वल टू 0। अब इसे मज़ीद सॉल्व करने के लिए आप इसका एलसीएम ले लें, तो ये 2 की पावर x यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 2 की पावर 2x, क्योंकि ये जो एलसीएम है इसके नीचे वाला नंबर यहाँ पे 1 मौजूद है जो कि हमने राइट नहीं करना होता। जब ये उस पर डिवाइड होगा तो यही आंसर होगा। तो 2 की पावर x को जब 2 की पावर x से मल्टीप्लाई किया जाएगा, दोनों की बेस सेम है लिहाजा इनकी पावर्स जमा होंगी तो x जमा x इसकी पावर होगी, तो फाइनली हमें 2 की पावर 2x मिलेगा। इसलिए यहाँ पे मैंने इसको 2 की पावर 2x लिख दिया। आगे ये प्लस का सिंबल है 64, जब 2 की पावर 2x को 2 की पावर 2x पर ही तकसीम करेंगे, एक नंबर अपने आप पर तकसीम होगा तो वो 1 आंसर होगा। तो 1 ऊपर वाले 64 से मल्टीप्लाई करेगा तो 64 एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस यहाँ पे आपके पास ये 2 की पावर x इस 20 के साथ ज़रब करेगी तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं, ये दरअसल पॉइंट नहीं ज़रब को ही इंडिकेट कर रहा है, इक्वल टू 0। अब ये 2 की पावर x जब इधर आके 0 से ज़रब करेगा तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 2x और ये वाली टर्म को हम फर्स्ट पे ले आते हैं, -20 ज़रब 2 की पावर 2x और उसके बाद जमा में 64 आएगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप जो आपने इसमें मेथड लगाया था वही अप्लाई करेंगे। इसको सबसे पहले हम बोल देते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने यहाँ पे लेट करना है। उर्दू मीडियम वाले इसे कहेंगे कि हमने यहाँ पे फ़र्ज़ किया। तो यहाँ पे आपके पास y बराबर आएगा 2 की पावर x, ये छोटी वाली वैल्यू का हमने y कह देना है। तो यहाँ से हमारे पास y बराबर y का स्क्वायर बराबर आएगा 2 की पावर 2x। ये अभी हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर लिया हुआ है। अब ज़रा देखिएगा,
आपके पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो इम्प्लाइज करेगी कि यहाँ पे 2 की पावर 2x की जगह पे y का स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे 20 और ये 2 की पावर x की जगह पे y जमा में 64 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 2 दर्जी मसावात बन गई है y वेरिएबल की शक्ल में। अब हम इस 2 दर्जी मसावात को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि y का स्क्वायर और इस टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे। ये जो हमारे पास y की पावर 1 है, इस एक रकम की जगह पे हमने 2 रकम लिखनी है, उसकी जगह छोड़ देते हैं। प्लस में 64 इज़ इक्वल टू 0। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा मींस y का स्क्वायर, और जब हमने y के स्क्वायर और 64 को मल्टीप्लाई करना है तो हमें आंसर होगा प्लस में 64 y का स्क्वायर। तो ये प्लस का साइन सिंबल जो है वो शो कर रहा है। जो दोनों नए नंबर आने वाले हैं उसको यही वाली अलामत माइनस मिलने वाली है, यानी कि दोनों माइनस में होंगे और इनको y की पावर 1 मिलेगी। और इसके बाद ये प्लस का सिंबल ये भी बात इंडिकेट करता है कि हमने जो नए 2 नंबर ढूंढने वो हमने क्या करना है, 20 से पीछे आना है और हमने अपने मतलूबा नंबर ढूंढने हैं। तो पीछे की तरफ चलने के लिए हम देखेंगे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, 16 ज़रब 4 करेंगे तो 16 ज़रब 4 64 भी होगा, और 16 और ये 4 ये माइनस माइनस जमा होने की वजह से अलामत बड़े की आएगी और ये जमा होने के बाद ये 20 y भी मिलेगा। तो हमारे मतलूबा नंबर 16 और 64 होंगे। और याद रखिएगा बड़े वाले नंबर को पहले और छोटे वाले नंबर को दूसरे नंबर पर लिखना आता है। अब यहाँ पर हमारे पास इन दोनों हिस्सों में से हमारे पास इन दोनों टर्म में से y कॉमन आ रहा है, यहाँ पे y रह जाएगा और यहाँ पे y कॉमन जाने के बाद माइनस में 16 रह जाएगा। इन दोनों में से -4 कॉमन रह रहा है, यहाँ पे ये प्लस का y रहेगा, ये माइनस का 16 ज़रब 4 64 होता है, 4 कॉमन जगह चला जाएगा तो पीछे यहाँ पे 16 रह जाएगा। अब यहाँ पे हम मज़ीद देख रहे हैं कि y -16 जो है ये इनमें फिर से कॉमन है, यहाँ पे अनकॉमन y और यहाँ पे अनकॉमन माइनस पे 4 इज़ इक्वल टू 0 है। अब ये दोनों ज़रब कर रहे हैं और जवाब इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम इसलिए इसे कहेंगे आइदर, और उर्दू मीडियम वाले इसे लिखेंगे या तो, और दूसरे हिस्से में लिखेंगे आर, और उर्दू मीडियम वाले इसे लिखेंगे या फिर। तो आइदर आपके पास ये जो फैक्टर है y -16 या तो ये 0 है, और फिर दूसरे नंबर पे y -4 तो या फिर ये 0 है। अगर ये 0 होता है तो y बराबर होना चाहिए 16 के, और अगर ये 0 होता है तो y बराबर होना चाहिए 4 के। बट हमारे पास y की कीमत, और उर्दू मीडियम वाले इसे लिखेंगे लेकिन y की कीमत हमने रखी हुई थी 2 की पावर x। इसके बाद ज़रा देखिएगा यहाँ पे y की जगह पे हमारे पास 2 की पावर x आएगा और वो बराबर आ जाएगा 16 के, और यहाँ पे भी y की प्लेस पे 2 की पावर x बराबर आ जाएगा 4 के। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 की पावर x बराबर आएगा, इसे 2 की पावर की शक्ल में लिखेंगे तो 2 की पावर 4 जो होता है वो हमारे पास 16 होता है, और उसके बाद इस हिस्से में आएंगे तो ये 2 की पावर x, इसे 2 की पावर 2 में लिखेंगे तो 2 की पावर 2 बनेगा। तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि दोनों बेस सेम हैं और ये दोनों नंबर भी इक्वल हैं। इसका मतलब ये जो एक्सपोनेंट है इनके ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे भी यही बात है कि इनके भी एक्सपोनेंट क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास सोल्यूशन सेट, और उर्दू मीडियम वाले इसे लिखेंगे हल सेट। वो सोल्यूशन सेट या हल सेट हमारे पास क्या आ जाएगा 4, और दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एलिमेंट 2। तो मैं उम्मीद करूँगा कि क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोगों ने अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आप लोगों ने खुद से करना होगा। अगर आपको लोगों को नहीं समझ आएगी तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे आप कमेंट्स कर दीजिएगा, आप लोगों को उसकी भी वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।